In this lecture, we will read about the proteins. What are proteins? For this, we have studied about the carbohydrates. Now we will discuss about the proteins. What are proteins? What are their use and how they are present in different foods. I can say the sources of proteins. So the names protein is derived from a Greek word proteus, meaning of prime importance. Proteins are biopolymers of amino acids. Proteins are highly complex nitrogenous substances that are made of amino acids present in the living organisms. तो प्रोटीन का जो ये लतीनी ज़बान का यूनानी ज़बान का लफ्ज़ है और ये प्रोट्यूस से लफ्ज़ लिया गया है और इसका नाम है प्राइम इम्पोर्टेंस। तो प्रोटीन्स जो है ये क्या है, बायोपॉलीमर्स है ऑफ एमिनो एसिड्स। और प्रोटीन जो है ना ये हाईली कम्प्लेक्स नाइट्रोजन सब्सटेंसेस है जो एमिनो एसिड से बना होता है। यानी यू कैन से प्रोटीन्स आर मेड ऑफ एमिनो एसिड्स। और ये एमिनो एसिड्स हैं सारे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में सब में मौजूद होता है। यानी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं सब में जो है ना सब में एमिनो एसिड पाया जाता है। और एमिनो एसिड अगर पाया जाता है तो इसका मतलब है प्रोटीन पाया जाता है, क्योंकि प्रोटीन एमिनो एसिड से ही बना होता है। Proteins consist of carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen, and sometime consist of sulfur. प्रोटीन में क्या होता है, प्रोटीन जो होते हैं उसमें कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और बाज़ औक़ात उसमें सल्फर भी मौजूद होता है। तो द ह्यूमन बॉडी कंटेन्स थाउजेंड्स ऑफ डिफरेंट प्रोटीन्स। इंसानी जिस्म में हज़ारों के हिसाब से प्रोटीन्स पाए जाते हैं। तो दे आर द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ सेल्स। तो यानी प्रोटीन जो है ये सेल्स के अंदर एक अहम जुज़ होता है, यानी सेल का एक अहम पार्ट होता है, एक अहम कंपोनेंट होता है। और ये जो है क्या होता है, ये ज़रूरी होता है, एसेंशियल फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ लाइफ। तो ये जो है प्रोटीन जो है क्या करता है, प्रोटीन सेल्स का एक अहम जुज़ है और ये जो है ना लाइफ यानी ग्रोथ के लिए भी यह बड़ा अहम होता है। और इसके अलावा जो मेंटेनेंस ऑफ लाइफ है उनमें प्रोटीन का बड़ा अहम किरदार होता है। तो अबाउट 50 to 55% ऑफ द ड्राई वेट ऑफ द सेल्स इज मेड अप ऑफ प्रोटीन्स। यानी कि अगर देखा जाए तो 50 से 55% जो सेल का हिस्सा होता है वो प्रोटीन से ही बना होता है। द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑल प्रोटीन्स आर एमिनो एसिड्स। यानी प्रोटीन किस चीज़ से बने होते हैं, प्रोटीन हमने पढ़ा है कि प्रोटीन्स बने होते हैं अमीनो एसिड से। प्रोटीन क्या होते हैं, प्रोटीन्स जो है ये बने होते हैं एमिनो एसिड से। यानी जो अमीनो एसिड्स है ये प्रोटीन के अहम ब्लॉक्स हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स। यानी बिल्डिंग ब्लॉक्स होना ये कि जिससे प्रोटीन, वो ब्लॉक्स जो प्रोटीन को बनाते हैं। तो वी कैन से दैट प्रोटीन्स आर मेड ऑफ अमीनो एसिड्स which are joined together by peptide linkage to form high molecular weight polymers। यानी ये जो अमीनो एसिड्स हैं ये पेप्टाइड, यानी ये जो अमीनो एसिड्स है प्रोटीन के अंदर ये पेप्टाइड और लिंकेज के ज़रिए से आपस में जुड़े होते हैं और उसके नतीजे में हाई मोलिकुलर पॉलीमर जो है ना ये वजूद में आता है, यानी कि बनता है। तो प्रोटीन्स प्रोड्यूसेस एमिनो एसिड्स एस हाइड्रोलिसिस। प्रोटीन्स क्या है, ये एमिनो एसिड्स को बनाता है हाइड्रोलिसिस के ज़रिए। यानी हाइड्रोलिसिस बनाती है कि अगर
पानी में हल करके तो ये फिर अमीनो एसिड्स बनते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ प्रोटीन्स आर केराटिन, एल्बुमिन, लेगुमिन एंड कोलेजन्स। तो ये क्या है, प्रोटीन की एग्जांपल्स है, जिसमें शामिल है केराटिन है, ये प्रोटीन है, एल्बुमिन ये भी प्रोटीन है, और लेग्यूमिन ये प्रोटीन है, और कोलेजन्स ये भी प्रोटीन कहलाता है। अब अमीनो एसिड्स इज ए बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन्स। अब अमीनो एसिड्स जो है ना, ये प्रोटीन्स को कैसे बनाते हैं। बिल्डिंग ब्लॉक से मुराद ये कि प्रोटीन को बनाते हैं, यानी अमीनो एसिड्स जब मिलते हैं तो ये प्रोटीन्स को बनाते हैं, और प्रोटीन की जब हाइड्रोलाइसिस होती है तो वो अमीनो एसिड्स बनाते हैं। तो ऑल प्रोटीन्स कंटेंस 4 एसेंशियल एलिमेंट्स, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। यानी जो प्रोटीन्स हैं, सारे जो प्रोटीन्स हैं उसमें 4 जो है एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं, और वो कौन कौन से हैं। कार्बन, कार्बन एक अहम एलिमेंट है, और इसके अलावा हाइड्रोजन भी होता है, और ऑक्सीजन भी होता है, और नाइट्रोजन भी होता है। तो ये 4 जो एलिमेंट है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ये प्रोटीन का यानी एसेंशियल एलिमेंट्स है, प्रोटीन के अंदर मौजूद होते हैं। और मोस्ट प्रोटीन्स आल्सो कंटेन सम सल्फर। कुछ प्रोटीन जो होते हैं, ज़्यादातर प्रोटीन जो होते हैं उसमें सल्फर भी होता है, यानी कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के अलावा सल्फर भी होता है। These elements are bonded together to form compounds called amino acids। तो ये जो एसेंशियल एलिमेंट्स हैं, यानी ऊपर ये जो है कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और सल्फर, ये जो एसेंशियल एलिमेंट्स हैं ये आपस में बॉन्डेड होते हैं, और उसके नतीजे में कंपाउंड्स बनते हैं जिनको कहते हैं एमिनो एसिड्स। तो बेसिकली एमिनो एसिड जो है वो क्या है, वो किस चीज़ से बने होते हैं, वो यानी बने होते हैं, मतलब कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर जब आपस में बॉन्डेड हो जाते हैं, बॉन्ड बना लेते हैं, आपस में मिल जाते हैं बॉन्ड के जरिए से, तो ये क्या बनाते हैं, एमिनो एसिड्स बनाते हैं। और वी कैन से एमिनो एसिड्स आर दी बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन। अमीनो एसिड्स जो है ना, ये बिल्डिंग ब्लॉक्स है प्रोटीन, यानी कि अमीनो एसिड्स प्रोटीन को बनाते हैं, यानी दूसरे अल्फाज में प्रोटीन जो है ये अमीनो एसिड से ही बनते हैं। अमीनो एसिड्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंसिस्टिंग ऑफ बोथ अमीनो ग्रुप्स एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो अमीनो एसिड जो है ना, ये क्या है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अमीनो एसिड क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। और ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है ये क्या है, इसमें जो है वो 2 ग्रुप्स पाए जाते हैं, फंक्शनल ग्रुप्स। एमिनो ग्रुप होता है, एक एमिनो ग्रुप होता है, दूसरा होता है कार्बोक्साइल ग्रुप। तो ये 2 ग्रुप जो है ये क्या है, एमिनो एसिड्स में पाए जाते हैं। Both the carboxylic and amino groups are attached to the same carbon atom, यानी अल्फा कार्बन। दे हैव द जनरल फार्मूला, यानी ये जो फंक्शनल ग्रुप्स हैं, जो अमीनो ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ये यानी सेम कार्बन से, जिसको हम अल्फा कार्बन कहते हैं, उनके साथ अटैच होते हैं। अगर हम इसको स्ट्रक्चर को देखें तो स्ट्रक्चर जो है इसका क्या है, किस तरह है, यानी यहाँ पर ये उसका स्ट्रक्चर है कि इसमें जो है ना एमिनो एसिड एमिनो ग्रुप है, और ये यहाँ पर H है, यहाँ पर H है, यहाँ पर बेसिकली N होना चाहिए। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि H नहीं है, यहाँ पर गलती हुई है, N यहाँ पर N होता है। तो ये एमिनो ग्रुप हो गया। और इसी तरह कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है, यानी ये जो ग्रुप है COOH, तो ये क्या है,
कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। तो ये यानी दो ग्रुप है, एक एमिनो ग्रुप है, ये एमिनो ग्रुप हो गया, और ये क्या हो गया, एमिनो ग्रुप, और ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। तो ये जो है ना क्या है, अब ये सेम कार्बन के साथ अटैच होते हैं, यानी ये वाला कार्बन जिसको हम कहते हैं अल्फा कार्बन, और इस अल्फा कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन भी अटैच होता है, यानी एक तरफ एमिनो ग्रुप अटैच होता है, दूसरी तरफ से कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच होता है, और यानी तीसरी तरफ साइड पे क्या अल्काइल ग्रुप अटैच होता है, और जिसको हम अल्काइल ग्रुप कहते हैं, और एक हाइड्रोजन भी अटैच होता है, क्योंकि कार्बन में 4 बॉन्ड बनाने की सलाहियत मौजूद होती है। तो अब अमीनो एसिड्स में जो कार्बन है उसने एक बॉन्ड, यानी यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये कार्बन एटम जो है इसने क्या किया है, इसने यहाँ पर एक बॉन्ड नाइट्रोजन के साथ बनाया हुआ है, नाइट्रोजन ऑफ अमीनो ग्रुप, और एक बॉन्ड बनाया हुआ है कार्बन के साथ ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप, और इसी तरह एक बॉन्ड बनाया हुआ है जो अल्काइल ग्रुप है आर, उसके साथ बनाया हुआ है, और एक बॉन्ड बनाया हुआ है हाइड्रोजन के साथ। तो इसी तरह कार्बन ने टोटल 4 बॉन्ड्स बनाए हैं, तो और इसकी गुंजाइश भी 4 बॉन्ड्स बनाने की होती है, यानी एक तरफ यानी जिस तरह बताया गया है कि ये यहाँ पर लेफ्ट पे एमिनो ग्रुप है, तो यहाँ पर एमिनो ग्रुप अटैच होता है उसके साथ, और यहाँ पर इसमें कार्बोक्साइल ग्रुप अटैच होता है, या हम इसको ये कह सकते हैं कि ये मतलब इसको अगर हम कहें ना कि NH2, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं NH2 एमिनो ग्रुप, और यहाँ पर है कार्बोक्सिलिक ग्रुप COOH, ये क्या है कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। तो जहाँ पर ये हाइड्रोजन है और यहाँ पर क्या है अल्काइल ग्रुप है R। तो इसी तरह यानी जो है कार्बन एटम जो है ये क्या बनाते हैं, 4 बॉन्ड बनाता है, ये इस तरह 4 बॉन्ड बन जाते हैं। तो ये क्या है, यानी ये जो है ना एमिनो एसिड्स है। तो यानी एमिनो एसिड्स आर कंपाउंड्स कंटेनिंग ऑफ both amino group and carboxyl group. Both the carboxylic group and amino groups are attached to the same carbon atom, alpha carbon, and they have the general formula which is given. So you can say amino acid क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है जिसमें जो है 2 ग्रुप्स होते हैं, एमिनो ग्रुप और एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप, यानी कि ये एक एमिनो ग्रुप है और ये क्या है कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। तो ये 2 ग्रुप्स उसमें पाए जाते हैं, और यही जो 2 ग्रुप्स है ये क्या होते हैं, ये 2 ग्रुप्स जो है ये एक यानी दोनों ग्रुप्स जो है ये कार्बन के साथ अटैच होते हैं, यानी ये जो कार्बन है इसके साथ अटैच है दोनों, और इसको अल्फा कार्बन कहते हैं। और यानी यहाँ पर ये दोनों ग्रुप्स जो है ये आर अटैच टू द सेम कार्बन एटम अल्फा कार्बन। तो ये इसी तरह जो एमिनो एसिड है उनका स्ट्रक्चर बन जाता है। Uh, 20 different types of amino acids, each with a different alkyl group in the formula are involved in protein synthesis। यानी 20 के करीब जो है ना मुख्तलिफ किस्म की जो अमीनो एसिड्स है, जिसमें हर एक में मुख्तलिफ अल्काइल ग्रुप होता है। तो यानी वो क्या करते हैं, वो प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं, यानी 20 मुख्तलिफ किस्म के जो अमीनो एसिड्स ग्रुप है, अमीनो एसिड्स है, वो क्या करते हैं जिसमें अल्काइल ग्रुप मुख्तलिफ होता है वो प्रोटीन बनाने में इन्वॉल्व होते हैं। यानी आप दूसरे अल्फाज में 20 मुख्तलिफ किस्म के जो अमीनो एसिड्स है वो प्रोटीन बनाते हैं। तो ये क्या है, मतलब 20 मुख्तलिफ किस्म की जो है। अब अगला है कि आउट ऑफ 20 अमीनो एसिड्स, यानी ये जो 20 अमीनो एसिड्स है डिफरेंट हो, तो आउट ऑफ 20 अमीनो एसिड्स हो और बॉडी कैन प्रिपेयर 10 अमीनो एसिड्स,
अभी जो 20 अमीनो एसिड्स है, इसमें से जो हमारा जिस्म है वो क्या करते हैं, वो यानी सिर्फ 10 अमीनो एसिड बनाता है, 10 अमीनो एसिड बनाता है। तो हमारा जिस्म जो है क्या करता है, यानी टोटल तो 20 अमीनो एसिड्स है, लेकिन उनमें से जो 10 है वो हमारा बॉडी बनाता है। और इसी तरह we can say that there are 20 amino acids of which 10 are made by our body. So we can say that these amino acids are called non-essential amino acids. तो ये जो अमीनो एसिड्स है ये क्या करता है, यानी वो अमीनो एसिड जो हमारी बॉडी बनाता है, हमारी बॉडी जो उसको प्रिपेयर करती है, वो अमीनो एसिड्स वो जो 10 होते हैं, तो उनको हम कहते हैं नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स। नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड यानी कि गैर ज़रूरी अमीनो एसिड्स हो, यानी मतलब ये बाज़ औक़ात अगर जिस्म तो बनाता है, लेकिन बाज़ औक़ात फिर नहीं भी बनते, तो ये ज़रूरी नहीं होते, लाजमी नहीं होते। लेकिन जो बाकी 10 होते हैं वो हर सूरत में उनका होना ज़रूरी होता है, और वो बॉडी नहीं बनाती। तो अब यहाँ पर दी रिमेनिंग 10 अमीनो एसिड्स हो, यानी जो बाकी जो 10 अमीनो एसिड्स है, जिसको हम एसेंशियल अमीनो एसिड्स हो कहते हैं, विच आर रिक्वायर्ड बाय आवर बॉडीज एंड मस्ट बी सप्लाइड थ्रू डाइट हो। अच्छा, अब इसमें से यानी ये कि जो 20 अमीनो एसिड्स है टोटल 20, यानी कि जो ये 20 अमीनो एसिड्स है 20, टोटल कितने हैं 20, 20। यहाँ पर अगर हम लिख लें 20 एमिनो एसिड्स है, 20। अभी 20 जो है, इसमें से जो 10 है वो हमारी बॉडी जो है वो तैयार करती है, और जो 10 है, 10 कहाँ से आते हैं, वो आते हैं डाइट से आते हैं। इन 10 तो हमारे जो जिस्म है वो बनाती है, ये 10 हमारी बॉडी बनाती है, और बाकी जो 10 है वो डाइट से आते हैं। तो टोटल कितने होते हैं 20 अमीनो एसिड, उनमें से 10 हमारी बॉडी बनाता है, और जो 10 है वो यानी कि डाइट से बनते हैं। जब हम खाना खाते हैं तो उससे अमीनो एसिड्स बन जाते हैं 10, और इसको हम कहते हैं एसेंशियल। यानी ये क्या है, एसेंशियल अमीनो एसिड्स है जो which are prepared which are required by our body and must be supplied through डाइट। यानी खुराक के ज़रिए से जो अमीनो एसिड्स हासिल होते हैं उसको हम कहेंगे एसेंशियल अमीनो एसिड्स, और जिस्म को उनकी ज़रूरत होती है। तो अब ये साबित हो गया कि 10 टोटल 20 अमीनो एसिड्स होते हैं। 20 में से जो 10 है वो हमारी बॉडी खुद बनाती है, और जो 10 अमीनो एसिड्स है वो खुराक से हासिल होते हैं। तो जो खुराक से हासिल होते हैं उसको एसेंशियल अमीनो एसिड कहते हैं, और जो हमारी बॉडी बनाती है उसको हम नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स कहते हैं। All of the amino acids are joined together by peptide linkage as proton we can say polymer, प्रोटीन पॉलीमर। तो ये सारे जो अमीनो एसिड्स है ये पेप्टाइड लिंकेज के जरिए से जुड़े होते हैं, और द प्रोटीन्स पॉलीमर इज बिल्ड बाय कंडेंसेशन रिएक्शंस बिटवीन अमीनो एसिड्स along with the रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। तो ये बताते हैं कि जो प्रोटीन पॉलीमर है बिल्ड जो बनते हैं बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ बाय द कंडेंसेशन रिएक्शन बिटवीन अमीनो एसिड्स। यानी अमीनो एसिड्स के दरमियान में जो कंडेंसेशन रिएक्शंस होता है, तो उसके नतीजे में जो प्रोटीन पॉलीमर्स बनते हैं वो क्या करते हैं,
वो यानी किस तरह बनते हैं, वो रिमूवल ऑफ जो वाटर मॉलिक्यूल है उनको उसको हटाने से ये बनते हैं। और ये क्या है, पेप्टाइड लिंकेज के जरिए से एक दूसरे से जुड़े होते हैं। तो अभी यहाँ पर दिखाया गया है, यहाँ पर अगर देखा जाए तो हमारे पास ये स्ट्रक्चर हमारे पास है मौजूद है। अब इस स्ट्रक्चर में ये क्या है, ये एमिनो एसिड है, यानी ये जो एमिनो एसिड है, ठीक है ना, ये एमिनो एसिड हो गया। तो इसी तरह ये भी एमिनो एसिड हो गया, ये दूसरा एमिनो एसिड है, ये दूसरा एमिनो एसिड है। अब इस दो एमिनो एसिड जब आपस में जुड़ते हैं, यानी जब ये कहते हैं कि all the amino acids are joined together by peptide linkage, तो ये पेप्टाइड लिंकेज कैसे बनता है, ये सिंपली ये जो दो एमिनो एसिड्स हैं, एक ये वाला है, एक ये वाला है और एक ये वाला है। तो इसमें से क्या होता है, यानी जो एक का जो एमिनो एमिनो ग्रुप का जो हाइड्रोजन है, जैसे ये वाला यहाँ पर आप देख लें, और इसी तरह जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप का जो OH है, वो क्या करते हैं, वो आपस में मिल जाते हैं। तो जब आपस में मिलती है तो क्या बनता है, उसके नतीजे में H2O बनता है। यहाँ पर ये H2O बना हुआ है। तो फिर जब ये H2O बनता है, यानी एक अमीनो एसिड से OH निकल जाता है और दूसरे अमीनो एसिड से हाइड्रोजन निकल जाता है। तो उसके नतीजे में क्या बनता है, एक पेप्टाइड लिंकेज बनता है। ये यानी ये जो है, ये क्या है, पेप्टाइड लिंकेज है, ये वाला, ये जो है, ये जो बॉन्ड है वो कैसे बनता है, यानी ये जो मतलब ये हाइड्रोजन और ये OH ग्रुप को जब निकलते हैं तो उसके नतीजे में H2O बनता है। और फिर उसके नतीजे में ये वाला पेप्टाइड लिंकेज बन जाते हैं और ये दोनों जो एमिनो ग्रुप से आपस में ये क्या करते हैं, जुड़ जाते हैं। क्योंकि H और OH को जब हम आपस में यानी H और OH दोनों से फिर ये H2 बन जाता है। तो इस तरह H2 के रिमूवल से फिर ये आपस में जुड़ जाते हैं। तो the linkage which joins carboxyl carbon of the one amino acid and amino acid with an amino acids with amino group of another amino acid forming the sequence CONH is called peptide linkage. The resultant molecule is called dipeptide. यानी अब ये जो मॉलिक्यूल यहाँ पर हमारे वजूद में आ गया, ये दो मॉलिक्यूल थे एमिनो एसिड्स के, एक ये वाला था और एक ये वाला था। ये दोनों आपस में जुड़ गए, कैसे जुड़ गए, वाटर के रिमूवल से जुड़ गए आपस में। तो उसके नतीजे में जो ये मॉलिक्यूल बन गया, ये मॉलिक्यूल जो बन गया, ये वाला मॉलिक्यूल जो बन गया, इसको हम कहेंगे डाइपेप्टाइड। तो ये क्या है, डाइपेप्टाइड मॉलिक्यूल है। यानी ये जो है, ये सारा क्या है, डाइपेप्टाइड मॉलिक्यूल है। क्योंकि यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये जो बॉन्ड है, ये क्या है, पेप्टाइड बॉन्ड है, या पेप्टाइड लिंकेज है। और ये जो है ना, एक इम्यूनो ग्रुप है, एक पोर्शन है, और ये दूसरे इम्यूनो ग्रुप का एक पोर्शन है, एक इम्यूनो एसिड है। तो ये दोनों के मिलाप से फिर जो मॉलिक्यूल बनता है उसको कहते हैं डाई पेप्टाइड मॉलिक्यूल। तो ये क्या है, डाई पेप्टाइड मॉलिक्यूल है। Additional condensation reactions lengthen the chain to produce polypeptide. यानी ये जो कंडेंसेशन रिएक्शन, ये कंडेंसेशन ये जो हुआ है, ये इसको यानी ये जो दो अमीनो एसिड आपस में मिल जाते हैं, तो उसके नतीजे में यानी ये भी कंडेंसेशन हो जाती है इनकी। तो कंडेंसेशन के नतीजे में यहाँ पर ये पेप्टाइड बॉन्ड के जरिए से ये क्या बनता है, जो डाइपेप्टाइड बनता है। तो उस
डाइपेप्टाइड कंडेंसेशन रिएक्शंस के ज़रिए से बनता है। और बात वक्त ये कि दो की बजाय, यानी जिस तरह ये दो मिले हुए, दो की बजाय कई जो है ना अमीनो एसिड्स आपस में जुड़ जाते हैं, तो उसको उस दौरान फिर जो मॉलिक्यूल बन जाए उसको हम कहते हैं पॉलीपेप्टाइड। उस दौरान पॉलीपेप्टाइड्स मॉलिक्यूल बन जाते हैं। और आखिर में ये ज़्यादा मकदार में अगर मिल जाए अमीनो एसिड्स, तो वो फिर प्रोड्यूसिंग ए गेंड मॉलिक्यूल ऑफ प्रोटीन। तो एक यानी ज़्यादा तादाद में जो अमीनो एसिड्स आपस में जुड़ जाए और पेप्टाइड बॉन्ड के ज़रिए से, तो फाइनली उसके नतीजे में एक मॉलिक्यूल ऑफ प्रोटीन जो है वो तैयार हो जाता है। तो ये है तरीक़ेकार प्रोटीन के बनाने का, कि वो प्रोटीन कैसे बनता है। इन प्रोटीन मॉलिक्यूल 3 टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग्स में अक्कर। अब प्रोटीन हमने ये पढ़ा है कि प्रोटीन मॉलिक्यूल कैसे बनता है। जो मल्टी अमीनो एसिड आपस में जुड़ जाते हैं, तो उसके नतीजे में जो प्रोटीन मॉलिक्यूल बनता है, तो वो उस प्रोटीन मॉलिक्यूल में जो बॉन्डिंग होती है, हमने एक तो पेप्टाइड लिंकेज का पढ़ा है कि वो पेप्टाइड लिंकेज जो इसमें यानी उसके ज़रिए से जुड़ जाते हैं अमीनो एसिड आपस में। तो यहाँ पर कहते हैं कि 3 टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग में अक्कर, 3 टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग। तो फर्स्ट वन इज पेप्टाइड बॉन्डिंग, जो हमें अभी पढ़ा है, पेप्टाइड बॉन्डिंग, यानी ये जो हमने पढ़ा है। और दूसरा ये है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी के जरिए से भी ये अमीनो एसिड्स आपस में जोड़े जाते हैं। और इसी तरह जो डाई सल्फाइड ब्रिज, तो डाई सल्फाइड ब्रिज के जरिए से भी अमीनो एसिड आपस में जुड़ जाते हैं। प्रोटीन मॉलिक्यूल 3 टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग में अक्कर, यानी प्रोटीन मॉलिक्यूल में जो है ना ये 3 किस्म के जो है ना वो बॉन्डिंग होती है। पेप्टाइड बॉन्डिंग और हाइड्रोजन बॉन्डिंग और डाइसल्फाइड ब्रिज। तो ईच अमीनो एसिड्स हैव a side chain designated as R or alkyl group. The various amino acids differ in their side chains or alkyl group. तो ये बता रहे कि जो ईच अमीनो एसिड्स हैज़ अ साइड चेन, उसके यानी हर अमीनो एसिड का एक साइड चेन होता है जिसको हम अल्काइल ग्रुप कहते हैं। तो जो मुख्तलिफ़ किस्म के अमीनो एसिड्स है वो साइड चेन्स के ज़रिए से डिफरेंट होते हैं, यानी अल्काइल ग्रुप के ज़रिए से ही आपस में डिफरेंट होते हैं, डिफर करते हैं। तो डाइसल्फाइड ब्रिजेस आर फाउंड ओनली इन सल्फर कंटेनिंग प्रोटीन मॉलिक्यूल। तो ये जो डाइसल्फाइड ब्रिजेस है, ये क्या है, ये सिर्फ उन प्रोटीन मॉलिक्यूल्स में होता है जिनमें सल्फर मौजूद होता है। तो सिर्फ उनमें क्या होता है, डाइसल्फाइड ब्रिजेस। इसी तरह the presence of hydrogen bonding and disulfide bridges in protein molecule causes it to fold and refold, produce secondary, tertiary and quaternary structures. तो यानी जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है उनकी मौजूदगी में, और इसी तरह जो डाई सल्फाइड ब्रिजेस है उनकी मौजूदगी में प्रोटीन मॉलिक्यूल्स में क्या होते हैं, जो प्रोटीन मॉलिक्यूल में ये मौजूद होती है, यानी डाइसल्फाइड ब्रिजेस और हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये क्या करती है, ये मतलब उस जो फोल्ड और अनफोल्ड, यानी उस प्रोटीन मॉलिक्यूल को फोल्ड और अनफोल्ड बना देती है, जिसके नतीजे में सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर्स हमारे वजूद में आ जाते हैं। तो यानी यहाँ पर
Proteins molecules may be fibrous keratin in skin and nails. प्रोटीन मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? फाइब्रस होते हैं जैसे केराटिन और जो स्किन में होता है या नेल में होता है, एंड ग्लोब्यूलर ग्लोब्यूलर भी होते हैं जैसे हेमोग्लोबिन एंड एंटीबॉडीज एटसेट्रा. Sources and uses of proteins. Proteins make up up to 50 to 55% of the dry weight of the cell. प्रोटीन जो है ना ये 50 से 55% जो सेल होते हैं उसका वेट बनाता है. यानी सेल का जो 50 to 55% जो ड्राई वेट होता है वो प्रोटीन पे मुश्तमिल होता है. Each protein has its source and performed a specific function. हर प्रोटीन जो होता है उसका एक स्पेसिफिक सोर्स होता है और परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शंस. यानी हर प्रोटीन का एक सोर्स होता है और उसका स्पेसिफिक काम होता है अपना. Most proteins obtained from animals sources contain all the necessary amino acids in enough amounts. तो ज़्यादातर जो प्रोटीन्स है जो एनिमल सोर्सेस से हासिल किए थे तो वो यानी नेसेसरी एमिनो एसिड्स पर मुश्तमिल होते हैं जो काफ़ी मिकदार में होते हैं. यानी एनिमल सोर्सेस से जो हम प्रोटीन हासिल करते हैं उसमें नेसेसरी यानी इनफ मिकदार में नेसेसरी ज़रूरी एमिनो एसिड्स होते हैं. तो इसी तरह animal source of proteins are fish, meat, eggs, milk and cheese etc. तो एनिमल सोर्स जो है यानी जानवरों से हम प्रोटीन को कैसे हासिल करते हैं. तो जानवर में जो सोर्स है प्रोटीन का वो क्या है? वो फिश में होते हैं प्रोटीन, मीट गोश्त में होते हैं, एग्स अंडों में होता है, दूध में होता है एंड चीज़. तो ये जो है ये क्या है? एनिमल सोर्स है. क्योंकि ये चीज़ें जानवरों से हासिल की जाती है तो लिहाजा ये जो है फिश, मीट, एग, मिल्क और चीज़ ये क्या है? सोर्स ऑफ प्रोटीन्स है. ये एनिमल सोर्स ऑफ प्रोटीन्स है. Similarly, plant source of proteins क्या है? Pulses, beans, etc. are the plant sources of proteins and are used as a food source. तो ये जो है पल्सेस और बीन्स जो है ये क्या है? प्लांट सोर्सेज ऑफ प्रोटीन्स हैं और इसको हम यूज़ करते हैं एज ए फूड सोर्स यूज़ करते हैं. तो ये यहाँ पर ये मतलब एग है, ये सारे जो है प्रोटीन के सोर्सेज है. ये गोश्त है, मीट है और ये सारा जो है ना यानी कि ये मिल्क है. तो ये सारे जो है ना क्या सोर्सेज ऑफ प्रोटीन है. यूजेस ऑफ प्रोटीन्स. प्रोटीन का इस्तेमाल कहाँ पे होता है? प्रोटीन परफॉर्म मेनी इंपॉर्टेंट फंक्शंस इन द बॉडी. जिस्म के अंदर प्रोटीन के मुख्तलिफ काम होते हैं जैसे कि स्पीडिंग ऑफ केमिकल रिएक्शंस. यानी बॉडी में बाजू आती है जो केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं तो उनको स्पीड अप करते हैं. जैसे एंजाइम्स है यानी प्रोटीन्स है एंजाइम्स के तौर पर काम करते हैं क्योंकि एंजाइम्स का काम है तो स्पीड ऑफ दी एंजाइम्स के तौर पर काम करते हैं. तो केमिकल रिएक्शन जो होते हैं जिस तरह एंजाइम्स के दरमियान में होते हैं वो उनको स्पीड अप करते हैं. यानी प्रोटीन एज ए कैटलिस्ट काम करते हैं जो कि एंजाइम्स के अंदर जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं वो उसको स्पीड अप करते हैं. ट्रांसपोर्टिंग ऑक्सीजन. प्रोटीन का क्या काम है? प्रोटीन में जो हेमोग्लोबिन होता है वो ऑक्सीजन को कैरी करते हैं एक जगह से दूसरी जगह. यानी ब्लड में इस तरह है, यानी ब्लड में जो हेमोग्लोबिन है वो क्या है? ये हेमोग्लोबिन क्या है? एक प्रोटीन है जो ब्लड के अंदर ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करता है यानी पहुंचाता है. और इसी तरह प्रोटीन का जो और फंक्शन है एंड रेगुलेटरी बॉडी रिस्पॉन्स
हार्मोन्स, यानी ये क्या है, रेगुलेटरी बॉडी के तौर पर काम करते हैं, जो हार्मोन्स को रिस्पॉन्स करता है। एज रेगुलेटरी बॉडी रिस्पॉन्सेस, यानी हार्मोन्स के तौर पर भी काम करते हैं ये। एज ऑक्सीजन कैरियर, प्रोटीन्स और हेमोग्लोबिन परफॉर्म द फंक्शन ऑफ ऑक्सीजन transportation in the blood. Acts as oxygen carrier. Proteins are used as a food by human beings. As it is essential for the formation of protoplasm and components of cells. तो प्रोटीन का जो फंक्शन है वो क्या है, वो ऐसे हेमोग्लोबिन करता है जो ऑक्सीजन को कैरी करता है ब्लड में, यानी ऑक्सीजन कैरियर काम करता है। प्रोटीन को हम एज ए फूड के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, और ये ज़रूरी होता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोप्लाज्म और कंपोनेंट्स ऑफ सेल्स। प्रोटीन जो है ना, ये एक सेल्स की जो कंपोनेंट्स है और प्रोटोप्लाज्म को बनाने में इनका अहम किरदार होता है, अहम रोल होता है। बॉडी स्ट्रक्चर लाइक स्किन्स, नेल्स, हेयर, हॉर्स, हॉर्न्स एंड फिदर आर कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन्स। तो ये चीज़ें जो है, ये स्किन है, नेल है, हेयर है, तो ये सारी चीज़ें, होप्स, हॉर्न्स एंड फिदर, पर वगैरह, ये क्या है, ये प्रोटीन पे मुश्तमिल होते हैं। इसी तरह ये ग्रोथ, प्रोटीन्स आर एसेंशियल फॉर द फिजिकल एंड मेंटल ग्रोथ स्पेशली इन चिल्ड्रन। तो प्रोटीन का जो ग्रोथ में रोल है, बड़ा अहम रोल होता है, क्योंकि जो जिस्मानी और दिमागी जो ग्रोथ है वो बच्चों में स्पेशली उसमें प्रोटीन का बड़ा अहम रोल होता है। एंजाइमेटिक एक्शन, एंजाइम्स आर प्रोटीन्स, एंजाइम क्या प्रोटीन्स है विच आर प्रोड्यूस्ड बाय द सेल्स, यानी एंजाइम्स के प्रोटीन्स है जो सेल्स पैदा, यानी एंजाइम्स क्या करते हैं, सेल्स होते हैं वो, यानी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के सेल होते हैं वो एंजाइम्स पैदा करते हैं, और एंजाइम्स क्या करते हैं, कैटलाइज द बायोकेमिकल रिएक्शंस गोइंग ऑन योर बॉडी। तो एंजाइम्स क्या करते हैं, ये बायोकेमिकल रिएक्शंस जो होते हैं बॉडी के अंदर उसको स्पीड अप करते हैं, कैटलाइज करते हैं, यानी स्पीड अप करते हैं। और इसी तरह एज ए बॉडी रेगुलेटर, हार्मोन्स एंड एंजाइम्स आर द केमिकल रेगुलेटर ऑफ द बॉडी। तो हार्मोन्स और एंजाइम जो है ये केमिकल रेगुलेटर्स है ऑफ द बॉडी, यानी केमिकल जो होते हैं बॉडी के उनको क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं। Commercial use of enzymes. Enzymes help in improving the quality of products, textile, detergents, food and beverages. Vinegars and cheese are also produced due to the utilization of enzymes in bacteria and yeast. तो ये कमर्शियल यूज़ ऑफ जो एंजाइम्स है, तो अगर हम देखा जाए तो एंजाइम्स क्या करते हैं, इसका बड़ा अहम रोल होता है क्वालिटी का प्रोडक्ट में, बड़ा अहम रोल होता है। जिस तरह के टेक्सटाइल है, मिल्स है, डिटर्जेंट है और फूड एंड बेवरेजेस, तो इनमें एंजाइम्स का बड़ा अहम रोल होता है। विनेगर एंड चीज़ जो है ये भी बनाया जाता है ड्यू टू मटेरियल एंड ईस्ट, यानी ये चीज़ विनेगर वगैरह भी कैसे बनाए जाते हैं, ये तैयार किए जाते हैं एंजाइम्स, बैक्टीरिया एंड ईस्ट, यानी इसको बनाया जाता है बाई यूटिलाइजेशन ऑफ एंजाइम्स को हम यूज़ करते हैं। जब ये हम चीज़ और विनेगर बनाते हैं तो बैक्टीरिया और ईस्ट में हम एंजाइम्स को यूज़ करके उनको तैयार करते हैं, चीज़ को और विनेगर्स को तैयार करते हैं। तो इसी तरह बॉडी डिफेंस सिस्टम, the antibodies that helps us to fight against disease are large protein molecules. तो जो एंटीबॉडीज़ है जो क़ुव्वत मुदाफ़अत का काम करती है बॉडी के अंदर, यानी जो लड़ने की सलाहियत रखती है मुख्तलिफ बीमारियों के ख़िलाफ़, तो वो क्या है, वो भी प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो इसी तरह ये अदर यूजेस ऑफ प्रोटीन्स में क्या है, a protein called gelatin is used as a bakery items
तो प्रोटीन जिसको हम जेलेटिन कहते हैं उसको हम बेकरी आइटम यूज़ करते हैं। इस तरह एनिमल हाइड्स आर आल्सो मेड ऑफ प्रोटीन्स which are used to make leather, and leather is used for making shoes, jackets, sports item etc. जो एनिमल हाइड्स हैं वो प्रोटीन से बने होते हैं। प्रोटीन्स जो कि हम इस्तेमाल करते हैं लेदर और लेदर के लेदर लेदर बनाने में इस्तेमाल करते हैं, और लेदर को हम शूज़, जैकेट्स वगैरह ये इस तरह के स्पोर्ट्स आइटम्स उनको बनाने में भी इस्तेमाल करते हैं। तो ये प्रोटीन का इस्तेमाल है, इसका इस्तेमाल था जो हमने पढ़ लिया। तो बाकी लिपिड्स, नेक्स्ट जो लेक्चर है वो है लिपिड्स का। तो लिपिड्स को हम नेक्स्ट उसमें लेक्चर में इसको पढ़ेंगे, लिपिड्स को। तो थैंक्स फॉर वाचिंग।